guys, welcome back to your favorite channel Trading with Tarun। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप यू डूइंग ग्रेट एंड आपका दिन आज एक्सपायरी का बूम बाम से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर रहा होगा। लाइव ट्रेडिंग की अपने मेंबर्स के साथ में मॉर्निंग में, बाद में हमने दोबारा अपने सबके साथ में ट्रेडिंग की। सारी ट्रेड्स अच्छी हुई, जीरो हीरो भी हिट हुई। फ्रॉम 27 रुपीज इट वेंट टू 85 87 रुपीज। 100 रुपीज नहीं जा पाई, लेकिन कोई बात नहीं, जितना आया उतना अच्छा। ओवरऑल दिन हमारा अच्छा रहा। और क्या एनालिसिस हो रहा है, किस तरीके से सेटअप बन रहा है और किस तरीके से आप इसको ट्रेड करते हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ के साथ आपके पास साथ में वो भी सीक्रेट शेयर करूंगा कि मार्केट आज क्यों गिरी। आपने ऑलरेडी थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मार्केट गिरने का असली रीजन क्या है, तो मैं आपके साथ में मार्केट गिरने के असली रीजन के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका दिन आज कैसा रहा। तो गाइस, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आ जाए तो मार्केट ने आज एक काम कर दिया है। इसको रिलेट करते हैं सारे एनालिसिस को। काम क्या कर दिया गाइस, आपको कल की एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ साफ शब्दों में ये बताया गया था। मेरे को दोबारा वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है कि गाइस यहाँ पर ऑलरेडी हमारी 10 का दम 10 EMA का जादू चलने वाला है। ठीक है, पूरी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक ही चीज हो रही थी, कॉल्ड बाय 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 बाय। आई एम नॉट श्योर कितने यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे जो सेल की बात कर रहे थे, और मैंने बोला था कि करेक्शन ड्यू है और आएगा। कल ही आपको सेल की गाड़ी में बैठा दिया था और आज बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। हालांकि मुझे लगा था कि 14th एंड 15th कैंडल हो सकती है, लेकिन इसने 14 कैंडल नहीं काम कर दिया। एक्यूरेसी परसेंटेज टू द कोर। यहाँ पर जाएंगे हम, EMA लगाएंगे और EMA लगाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर 10 डेज 10 डेज, और कल की एनालिसिस वीडियो के हिसाब से देखेंगे पिन पॉइंट यहाँ पर। और आपको एक टारगेट दिया था 37,300 का लेवल, जैसे ही आता है निकल जाएगा पुट साइड पे, और इसने 37,249 का लो मारा। यहाँ पर बाय इनिशिएट करना चाहिए था। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई है और मार्केट की क्लोजिंग आई है 37,755। ये मार्केट की क्लोजिंग लेवल भी आई है, विच इज अ बुलिश क्लोजिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, अब मामला कुछ और हो गया है। मामला हो गया है सुपर से भी ऊपर। जो होना था का इस रैली के बाद एक करेक्शन ड्यू थी, करेक्शन हो गई और मार्केट ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए, बाकायदा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। कितना जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। बी रेडी फॉर 41K। ये मेरा पहला टारगेट है इन द डेस्टिनेशन ऑफ 50K। आप बोलेंगे 50,000? जी हाँ सर, मेरा टारगेट है 50K का। सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कब, कहाँ, कैसे, और यहाँ तक जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो लगेगा कि भाई फिर से पागल हो गए। पर ये पागलपन ज़रूरी है, और ये पागलपन सिर्फ एक ही चीज़ से आता है, वो आता है लर्निंग से। मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरे हैक्स सुपर से भी ऊपर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ मार्केट, आर गिविंग ग्रेट मनी टू द पीपल। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे खुशी होती है। जितने भी लोग लॉस करके बैठे हैं मार्केट के अंदर, उनकी लॉस की रिकवरी कौन करवा रहा है? रुद्रा। आज शानदार चला, MMS मुंह फाड़ चला, ईगल मार्केट को धो डाला। और हमारे लिस्ट में एक नया अस्त्र जो शामिल हुआ है, उसको हम बोलते हैं चिराग। चिराग रगड़ रगड़ के जो उन्होंने जिन बुलाए हैं और उसकी तरफ से पैसा बनाया है, भाई साहब ना पूछो, क्या ही जहर चीज है, जहर चीज। उसका फीडबैक आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो डेफिनेटली सीखने की कोशिश करना। साथ के साथ फिबोनाची, सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक ही वजह से। पूरी मार्केट में जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है वो सब किस वजह से हो रहा है? फिबोनाची। ठीक है, और ये राज, द सीक्रेट ऑफ फिबोनाची सेमिनार के अंदर मैं खोलने वाला हूँ 7th ऑफ अगस्त को। संडे का दिन है, 2 बजे का टाइम है। अगर आपने सीट बुक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। आज मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, तो अगर आपने बुक नहीं किया तो सीट बुक करो और डेफिनेटली इसको सीखो, क्योंकि ये होने वाली है सुपर से भी ऊपर वर्कशॉप। अब बात कर रहे थे मार्केट जाएगी कहाँ, कितना जाएगी, कैसे जाएगी। बाइंग इनिशिएट करनी है, बाइंग इनिशिएट कर चुको। साथ के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक जीरो हीरो ट्रेड के बारे में भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो अब तो बन गया ये जो सेटअप है। अगर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जो सेटअप है गाइस, ये क्या बना है? ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ये जो कैंडल बनी है गाइस, आई डू नॉट सी दिस पर्टिकुलर कैंडल एज बेरिश कैंडल। ठीक है, आई डू नॉट सी इट का क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई
पास्ट एक्सपीरियंस इन द मार्केट, आई डोंट सी दैट, बिकॉज ये जो कैंडल बनी है ना गाइस, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पर जम के बाइंग हुई है। अभी हमारे पास डेटा नहीं आया है, अगर अब डेटा आ जाता तो मैं आपको क्लैरिटी तरीके से बता पाता कि आज बाइंग हुई है कितने दबा के। और जो डेटा का एनालिसिस हमने ऑलरेडी पीछे किया हुआ था, FII अपनी पोजीशन को लाइट करते हुए थे और इन्होंने पुट साइड पे काफी अच्छा बना रखा था, और ये बेसिकली फ्यूचर के अंदर बना रहे थे। तो स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक उतना ज्यादा गिरे नहीं है आज, ठीक है, और गिरे भी तो रिकवर हो गया। FII ने मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे की तरफ अपनी पुट यहाँ पर निकाली है और दोबारा से कॉल की पोजीशन बना के आज बाइंग करके मार्केट को दोबारा से ऊपर लाया गया है और रिटेलर्स को धोया गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से काम किया गया है। प्रोज ने भी मार्केट को गिराया, FII ने भी इस मार्केट को गिराया, बाद में बाइंग हुई है। तो आज के डेटा में मुझे लगता है कि बाइंग के सिग्नल अच्छे खासे मिलने चाहिए, दिखने चाहिए, ठीक है। और ये नेगेटिव कैंडल के बावजूद आई एम एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव टू साइडवेज ओपनिंग टुमारो, ठीक है। अगर आप देखेंगे अभी मार्केट साइडवेज ही चल रही है, अभी 40-50 पॉइंट ऊपर चली गई थी, बट अभी 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट आई पर्सनली थिंक कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट भी मुझे रिकवर करती हुई दिखाई दे पड़ रही है। काफी लोग बोल रहे हैं चाइना ताइवान, भाई जो होगा तो होगा। मुझे लगता नहीं है कि ताइवान की वजह से मार्केट का गिरना हो पाएगा। इसने करेक्शन को इग्नाइट किया, हो गया जितना होना था, अब मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के ऊपर के लेवल भी निकल के आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सारा मामला कौन से टाइम फ्रेम पर हो रहा है। ये टाइम फ्रेम पर हो रहा है 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन क्या बनती है कि ये मार्केट ने एक इनिशिएट कर दिया है, ये लो टूटने के बाद इसके नीचे एक क्लोजिंग आती है, तो ये नंबर क्या आता है, करीब करीब 37,500 का लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट दोबारा से इन लेवल्स के पास आएगी, 36,500 के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर सकती है। हमारे लिए जो मेन लेवल क्या रहेगा गाइस, ये नंबर आंख के सामने से हटाना मत, 38,000 का नंबर डेली चार्ट के ऊपर। जिस दिन आपको 38,000 का क्लोजिंग मिल जाता है उस समय लॉन्ग हो जाना, उसके बाद मार्केट 41,000 के पास रुकेगा, उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, मार्केट पागल बिल्ली की तरह भागेगा। थोड़ी मोटी कॉन्ट्रैक्शन चलेंगी लेकिन पागल कुत्ते की तरह भागेगा। 41,000 बहुत हो गया, बोलते ना कि पानी सर तक आ चुका है, पानी सर तक नहीं भाई, पानी पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा चुका है। 38,000 के ऊपर डेली की क्लोजिंग आ जाए, हमारी कॉल्स इनिशिएट हो जाने, उससे पहले आप सेफ एंट्री नहीं बनती है, तो इससे पहले आप इंट्राडे के अंदर खेल लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, RBI का कल है इंफॉर्मेशन, जो रेट हाइक की इंफॉर्मेशन है इंडियन मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। सो मार्केट कल रहेगी बड़ी ही जादुई और ऊपर नीचे वाली मार्केट, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाने की बहुत कोशिश करेगी तो रहना। और बैंक निफ्टी कल रहेगी वाइल्ड से मेरा क्या मतलब होता है, इस माइल्ड का मतलब होता है वॉलेटाइल। तो कल हाईली वॉलेटाइल दिन रहने वाला है, सेलर्स का दिन रहने वाला है ज्यादातर, ठीक है। तो सेलिंग कर सकते हैं आप, वो देख सकते हैं, लेकिन कल सारी नजरें जो रहेंगी वो RBI के उस पर ही रहेंगी, ठीक है। और काफी लोग बोल रहे थे कि सीक्रेट क्या है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है, वो है हमारा 10 का दम। उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दी है, वो डेफिनेटली चेक करना, 10 की दम की वजह से मार्केट आज गिरा है। यहाँ पर एक जो चीज है पॉजिटिव है, वो बहुत अच्छी है, वो क्या है, यहाँ से मैं अगर फिबोनाची लगाता हूँ, इसने 50% से ऑलरेडी सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, और ये जो हाई इसने मारा था 38,238 के लेवल को दोबारा से टच करना चाहिए। ये वापस ऊपर आएगा इस लेवल को टच करने के लिए, और अगर इस लेवल को तोड़ के अगेन 2 घंटे की कोई एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, वहां से ये वापस निकल जाएगा, उसके बाद ये वापस नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 38,000 के ऊपर कोई भी नंबर हो, सर मुझे नहीं पता, 38,800 हो, 38,300 हो, 38,005 रुपीज हो, डजेंट मैटर, अगर कहीं पे भी मार्केट आपको डेली कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, आप इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग मंथ एक्सपायरी ओनली, नॉट वीकली एक्सपायरी। आपका स्टॉप लॉस होगा 300 पॉइंट्स का। 300 पॉइंट्स कितने होते हैं गाइस, 300 पॉइंट्स कितने होते हैं, 37,700 की क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और आपकी एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट होगी, आपका टारगेट क्या होगा, 41,000 के आसपास। पहला आपका टारगेट होगा 39,000, दूसरा टारगेट होगा 40,000, तीसरा टारगेट होगा 41,000। अगस्त में जितना मिल जाए उतना अच्छा है, अगर आप सितंबर का बाय करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, बट मुझे लगता है कि मार्केट आपको अच्छी रैली अगस्त के महीने में ही देखने को दे सकता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत तेज हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर आता हूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट है मार्केट वो भी सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, अनटिल अनलेस ये ब्रेकआउट छोड़ के वापस आ जाए।
ये ब्रेकआउट जो हुआ है, मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक सब कुछ ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर आती है, वापस अंदर वापस आती है, तो दिक्कत है। ये हो सकता है कि रीटेस्ट करने आए और ऊपर की तरफ जाए, बट एनीवेज मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट जो है हो चुका है। और अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो इस मंथली चार्ट के ऊपर भी हैवन सेड दैट, एक मिनट यहाँ से लगाऊंगा अगर मैं, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी इसने इस फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। लेट मी मेक दी लाइंस लिटिल थिकर सो दैट आपको अच्छे तरीके से दिखाई भी दे सके। ये फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है और मुझे लगता है कि मार्केट को यहीं से अपनी रैली को फिर से शुरू कर देना चाहिए और मार्केट को यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। जितना आपका ये है वही आपको ऊपर का लेवल है और मैं ये लेवल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसकी। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है। और ये ऊपर के लेवल है आपके। फाइनली आपके मंथली चार्ट पे है तो टाइम जरूर लगेगा। 54,000 तक के टारगेट आपको बता रहे हैं। स्पेशली कंफर्मेशन आपकी कब आ सकती है, ये वाली 42,067 के ऊपर तो कंफर्मेशन डेफिनेटली मिल जाएगी कि मार्केट ने फ्लैग ही है और उसके ऊपर जाएगी, लेकिन मंथली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो वो लोग जो इस लेवल को एंजॉय करना चाहते हैं ना, इस लेवल को, उनके लिए एक राय क्या रहेगी, जैसे ही कोई भी मंथली कैंडल 42,000 के ऊपर क्लोज होती है, आने वाले 2 या 3 महीने के बाद का कोई भी फ्यूचर फ्यूचर बाय करके छोड़ दिया जाए। फ्यूचर बाय करना, उसमें थीटा थीटा का कोई लेना देना नहीं होगा और आपको ग्रोथ भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ये एक प्लान रहेगा। ऑप्शन के प्लान के लिए मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। निफ्टी की अगर बात कर लेंगे किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं निफ्टी ने, तो भाई देखने की जरूरत भी नहीं है क्या, देखने की जरूरत है क्या। निफ्टी इस लाइन को टैप करने जा रहा है, अभी किया नहीं है, ठीक है, इस लाइन को टैप करने जा रहा है, इसने किया नहीं है। लेकिन क्या ये भी फ्लैग है भाई, बिल्कुल फ्लैग है। मार्केट में बोला जो तेजी होने वाली है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और ये लेवल असली गिरावट इसके नीचे आएगी 15,149 जो लेवल आने से रहा मुझे लगता है। लेकिन ये टैप करने के बाद एक बार रिएक्ट जरूर करेगी, लेकिन एक बार ये निकलने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे देगी तो भाई सुपर, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, ठीक है, ऊपर से भी ऊपर। वीकली की बात करूं, ठीक है, फ्लैग ही लग रहा है मेरे को, ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। कल की कंपैरिजन करूं कौन सी इंडेक्स के अंदर आपको ट्रेड करने में ज्यादा मुनाफा हो सकता है, तो BNF वुड बी बेटर फॉर टुमारो इफ यू आर ट्रेडिंग। आई एम नॉट ट्रेडिंग टुमारो बिकॉज आई एम टेकिंग ऑफ, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत होगी। ऑप्शन बायर के लिए तो डिजास्टर है। लेकिन अगर कल आप मान लीजिए 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो प्लीज मेक श्योर यू ट्रेड विद 5 लॉट्स। अगर आप 4 लॉट से ट्रेड करते हैं तो make sure your quantity is half tomorrow and you don't trade with the bigger volume because कल volatile और stop loss लेने के हिट होने के ज्यादा चांसेस है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करके आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी है। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक स्मॉल टारगेट। स्कैल्पिंग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कल स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे पैसा आप बना सकते हैं। लेकिन आप पूरे पूरे टारगेट का इंतजार मत कीजिएगा, छोटे छोटे टारगेट बना के निकलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ही हो गया। लेवल्स क्या बनते हैं जिसके ऊपर आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो लेवल्स देखने की हम कोशिश करते हैं। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और मार्केट ने इसके तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं पाई, क्लोजिंग इसी जोन के नीचे आई है। हेंस दिस जोन विल रिमेन एज अ स्ट्रॉन्ग जोन फॉर बैंक निफ्टी, सॉरी फॉर निफ्टी, ठीक है। तो 17,384 का लेवल है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। मार्केट 17,384 के लेवल के ऊपर निकलती है तो आप बाय कर सकते हैं। 17,452 आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर आपका ये वाला जो स्विंग हाई है, इसको आप एक और टारगेट मान के चल सकते हैं। इसको करेंगे रेड, तो बना देंगे 17,490 और उसके ऊपर 17,586 के लेवल। यहाँ पर रैली आपको देखने को मिल सकती है। मुझे नहीं लगता मार्केट इसके ऊपर जा सकती है। मोस्ट लाइकली इसी जोन के बीच में, छोटी सी जोन के बीच में साइडवेज रह सकती है। सेल कहाँ करना है, अगर मार्केट ये ग्रीन जोन तोड़ के वापस नीचे की तरफ आती है तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको बीच में एक सेफ लेवल चाहिए तो मैं आपको ये सेफ लेवल दे रहा हूँ। मार्केट ये इस लेवल के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए पोजिशनल सेल मत कीजिएगा आप। 17,332, 17,284, 17,229, 17,185 पर्पल लाइन का टारगेट यही रहेगा। आज भी मार्केट आई गाइस, देखो हमारे लेवल्स कितने खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। यहाँ से गिरने के बाद इसने पिन पॉइंट वहीं से पर्पल लाइन का सपोर्ट लिया है। पर्पल लाइन का जादू आपको ऑलरेडी पता है। और मैग्नेटिक में देखेंगे पर्पल लाइन क्या बोला था, कल एनालिसिस वीडियो उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। तो चलिए सुनने की कोशिश करते हैं कि
क्या बोला गया और किस तरीके से बोला गया, एक छोटा सा सुन लेते हैं फटाफट। स्पेस जरूर है ऊपर की तरफ, एटलीस्ट बैंक निफ्टी के अंदर 156 पॉइंट का रूम है। और अगर वो रूम भरना है तो मार्केट कल ऊपर की तरफ 156 पॉइंट एटलीस्ट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुल सकता है। ठीक है, बाकी मार्केट ने खा रखा है भांग धतूरा, वो सबको पता ही है। पहले भी ऐसा हुआ था जब ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी, तो 18,250 पे शॉर्ट किया था और 1800 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गया था, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया था। तो ये लोगों ने बोला शुरू किया था, बट एनीवेज जिन्होंने होल्ड किया था उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि 18,250 पे शॉर्ट की गई चीज़ 15,200 पर निकाली थी। तो निफ्टी के अंदर इतने पॉइंट्स हमने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छा बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस आपने आपने सुना मैंने क्या बोला कि 156 पॉइंट का जो है रूम ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के अंदर है, जितना वो ऊपर जा सकता है। मार्केट ने जो गैप अप दिया, अगर आप देखेंगे सुबह का जो गैप अप था 70 पॉइंट के आसपास निफ्टी खुला था, और अगर ऊपर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो ग्रोथ था वो था 228 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी खुला था, और थोड़ा सा ऊपर गया था 150 पॉइंट के आसपास टोटल ऊपर गया था। तो इसमें जो रूम था इसने अपना पूरा कवर किया। साथ के साथ मैंने ये भी बताया कि लास्ट टाइम जब भी सेम सिचुएशन हुई थी लोग मुझे गालियां दे रहे थे, आज भी जब मार्केट खुली थी तो मेरा भी अकाउंट 24,000 के आसपास लॉस के अंदर था। वहां पर मैंने और स्टॉक को ऐड किया और मार्केट नीचे की तरफ है। इसको बोलते हैं लर्निंग और स्ट्रैटेजी के ऊपर यकीन, और मार्केट ने नीचे की तरफ के दर्शन दिखाए और सारे लोग फिर से खुश हो गए थे। लेवल्स के बारे में भी देख लेते क्या कहना था, तो लेवल्स क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। ये एक जोन है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी को, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। कल के दिन ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी खुलती है यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो उसको सेल करने का ही सोचना 38,161 के नीचे। पहला टारगेट होगा 37,939, 37,790, 37,573, 37,491, 37,441, और मेरे को ये 260 का जो 50 का जो टारगेट है ये नीचे का फाइनल टारगेट रहेगा। एक्चुअल में हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं पर्पल लाइन, तो उसको मैं बना पर्पल लाइन को मैं कुछ कवर कर दूंगा। मेरे लिए अभी जो टारगेट है ये है, गोल्डन लाइन को टच करना चाहिए इसको एक बार। गोल्डन लाइन बैंक निफ्टी टच करनी चाहिए अपने ट्रेडिशन को पार कर इसके ऊपर जाने से पहले। लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो गाइस आपने ऑलरेडी सुन लिया मैंने क्या बोला कि मेरा जो कल का टारगेट था मैंने साफ साफ बोल दिया था, ये पर्पल गोल्डन लाइन है इज माय टारगेट। जो उससे पहले पर्पल लाइन थी उसका जादू आपको ऑलरेडी पता है, उसका कलर मैंने किया था क्योंकि मेरा टारगेट है। और मैंने आपको बोला था कि ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है रेजिस्टेंस लेती है तो यहाँ पर इसको ठोकने का ही सोचना। मार्केट ऊपर खुली, तोड़ने की कोशिश की, दोबारा करेक्शन दिया नीचे, उसके बाद खून नीचे, यहाँ से सपोर्ट, और मार्केट ने अपनी हरकतें दिखानी शुरू की और मार्केट ने अच्छा अच्छा पॉइंट भी दिया और हमारे लेवल से दिया। मजा बहुत आया ट्रेड करने में, ये पूरी रैली कैप्चर करने में। अगर ये बस गम इस बात का है कि पोजीशन थोड़ी बड़ी नहीं है, थोड़ी सी छोटी बनाई है हमने, उसकी वजह से हमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो पाया, लेकिन प्रॉफिट होता है। लेकिन हाँ, ट्रेड करने में मज़ा ज़रूर आया। अगर आपको भी मज़ा आया हो तो डेफिनेटली बताइएगा कि किस तरीके से आपने पैसा बनाया कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की किस तरीके से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। और मैं कहाँ बाय करूंगा, 37,781 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है बाय करूंगा। 37,941 मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगेन ये रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और मार्केट इसके ऊपर 38,200 के ऊपर कैंडल क्लोज दे देती है कोई भी 5 मिनट की, उसके बाद रैली की शुरुआत, बैंक निफ्टी फायर ऑन द हाउस, 38,741 के टारगेट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर का टारगेट मैं नहीं दे रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं रेड, इसको कर रहा हूं पर्पल। कल वॉलेटाइल है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मैं मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। उसके ऊपर के लेवल में बाद में बना के आपको डेफिनेटली दूंगा फिबोनाची के थ्रू, और चाहोगे तो आपके सामने ही बना के दूंगा ताकि आप सीख भी सको। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने बनाऊं या पीछे से पहले से बना के रखूं, तो ताकि मुझे उस चीज़ का आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल जिसके ऊपर काम करके आप पैसा बना सकते हो। और कल के दिन देख सकते हो आप। अगेन लिमिटेड कल खींचेगा गाइस, रिस्क थोड़ा सा लिमिट में खेलेगा क्योंकि कल फ्राइडे है, एंड फ्राइडे एंड वेडनेसडे देयर 2 डेज। वेडनेसडे तो फिर भी कम है, फ्राइडे इज द डे ऑफ स्टॉप लॉसेस। सिंपल, तो कम लॉसेस लॉट्स के साथ में खेलेगा, ट्रेड करते हैं तो, और जीत के आएगा। साथ के साथ लास्ट इन्फॉर्मेशन दे जाऊंगा, फिबोनाची की वर्कशॉप जो हो रही है वो 7 तारीख को हो रही है। अगर आपने सीट बुक नहीं किया तो डेफिनेटली बुक कर लीजिएगा। ट्रेडिंग मास्टरी का डिस्काउंट 10 तारीख को खत्म हो रहा है, अगर आपने वो भी बुक नहीं किया तो डेफिनेटली बुक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम के अंदर सीट मिल सके। ठीक है, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर गाइस। उससे पहले मुझे अभी अभी मैसेज आया है
ह्यूस्टन, डेटा ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, तो डेटा की बात कर लेते हैं। फटाफट डेटा भी आ गया, सोने पे सुहागा, मुझे दूसरी वीडियो बनानी नहीं पड़ेगी। और डेटा यहाँ पर आ चुका है, डेटा देख लेते हैं क्या है, डेटा क्या बोलता है। मैंने भी नहीं देखा है सर, ये डेटा आ गया। समझो तो ये बात साफ भी है और ना समझो तो राज भी है। वाह वाह वाह, शौकत मियाँ 17,876 स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, इंडेक्स फ्यूचर बाय किया है। इंडेक्स की कॉल इन्होंने 69,000 सेल की है, वो देखना पड़ेगा नेट बेसिस पे क्या है। और पुट राइट करके गया भाई 3,68,000। भाई साहब सावन का अंधा भी इसमें आपने कुछ नहीं है, 3,68,000, मतलब समझ रहे हो, पुट राइट करना, पुट राइट करना। या तो ये साइडवेज दिन देख रहे हैं, कल के दिन साइडवेज टू बुलिश दिन देख रहे हैं कि साइडवेज होगा और धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये, और इवेंट से पहले इतनी बड़ी राइटिंग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, क्योंकि अक्सर बड़े प्लेयर ऐसा नहीं करते हैं। देख लो यहाँ पर, ये देखो, अक्सर बड़े प्लेयर यहाँ पर कुछ नहीं करते। 10,000, 9,000, 24,000, इसने कुछ नहीं किया है भाई। नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा इसने पुट भी बुक की है नहीं की है, इतने बड़े लॉस के बाद, इतने बड़े मूव के बाद में अगर इसने बुक नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ देखो एफ आई आई इसको रिटेलर्स को सप्लाई करने वाला कौन है, 3,56,216, ये बेचने वाला रिटेलर को प्रो है। साथ में यहाँ पर कॉल भी खरीद के गया है 94,000, और पुट भी खरीद के गया। अगेन ये साइडवेज में देख रहे हैं, नेट बेसिस पे देखना पड़ेगा क्या है। और मुझे आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि एफ आई डी आई वापस आ गया, नहीं डी आई का कुछ नहीं। नेट बेसिस पे देख लेते हैं नेट पोजीशन क्या बनती है और क्या बोल रहे हैं। तो गाइस नेट पोजीशन क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। यहाँ पर नेग्लिजिबल है, इसको अवॉइड करो, कुछ नहीं खास मोमेंटम नहीं है, डेटा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादातर डेटा आज एक्सपायर हुआ है, तो हो सकती है यहाँ पर देखते हैं चीज़ें। यहाँ पर 26,000 प्लस में थे, इन्होंने 43,000 माइनस कर दिए कॉल्स, कॉल राइट करके गया, तो क्लाइंट मतलब रिटेलर हो गया बेरिश नेट बेसिस पे। देखिए नेट बेसिस पे बेरिश हो गया है। डीआईएस का कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ इनकी पुटें जो पड़ी थी वो एक्सपायर हो गई, कॉल सॉरी। ये 1 लाख कॉल बाई साइड में था, इसने अपनी पोजीशन को कम कर लिया है, लाइट कर लिया है, वो एक्सपायर हो गए होंगे, इसलिए हो सकता है 76,000 है, तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश साइड पे ही है। अगर मैं बात करूँ प्रोस की, 1,27,000 राइटिंग थी, 33,000 बची है, हो सकता है एक्सपायर हो गई हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बेरिशनेस देख रहे थे, मुझे लगता है इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पर। इस डेटा से अभी खास डेटा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ से, तो दिस डेटा इज ऑल्सो सेइंग मेजोरिटी इनकी पोजीशन सबसे बढ़िया मैं देखूँ तो दिस इज बुलिश, साइडवेज टू बुलिश एज ऑफ नाउ। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो रिटेलर ने 2 लाख, जहाँ पर बेरिश देख रहा था अपने आप को, 2 लाख थी, उसने पूरा पलटा किया है, 1,60,000 राइट करके गया, तो हो सकता है इनसे प्रॉफिट भी बुक किया हो और साथ में राइट करके गया, तो ये मार्केट में ना एक्सट्रीमली बुलिश देख रहा है। यहाँ पे इसने जो हमारे डी आई एस है 52,000 से 81,000 कर दिया भाई, इन्होंने पोजिशन बढ़ा ली है, तो डी आई एस का कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, और डी आई एस मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं रिटेलर्स के अगेंस्ट। ओके यहाँ पर देखेंगे पुट बाय कर रखी थी 1,03,000, उन्होंने 80,000, उसका डेटा एक्सपायर हुआ है डेफिनेटली। इन्होंने 3,64,000 जो था इन्होंने पुट राइट कर रखी थी, इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया है भाई इन्होंने, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया है। और अभी सिर्फ 8,000 रह गए कॉल 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 साइड पे, तो ज़्यादा ज़्यादा कोई डेटा कुछ बोल नहीं रहा, बट ये डेटा बुलिश बुलिश ही है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 394 से 4 लाख हो गए हैं, 990 से 972 हो गए हैं, 1 लाइट, तो ये डेटा भी बुलिश है भाई। तो ऑलरेडी अगर आप मैं देखूंगा तो देखो, पहली बात तो दो इन्फॉर्मेशन आपको साफ साफ देना चाहता हूँ कि जो पूरा ओवरऑल डेटा है अभी बना नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन की तो डेटा ज़्यादातर जो होता है वो एक्सपायर होता है, लेकिन उसको मैं ओवरऑल देखूँ तो रिटेलर यहाँ से गया है बुलिश, रिटेलर डेफिनेटली बुलिश गया है। एफआईआई गया है साइडवेज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी प्रोस की, प्रोस अभी भी साइडवेज टू बुलिश है, साइडवेज टू बेरिश सॉरी, प्रोस ने यहाँ पर साइडवेज गया यार, ठीक है। और डीआईआई की मैं बात करूं तो भाई ये भी साइडवेज ही है, लेकिन वेकेशन पे नहीं बोलूंगा मैं, इनको बोलूंगा साइडवेज टू बेरिश गए हैं, ठीक है। तो एज पर द डेटा मार्केट शुड नॉट ओपन अ बिग गैप अप और शुड नॉट ओपन अ बिग गैप डाउन, इट्स बेसिकली नॉर्मल, नथिंग है, नथिंग टू मूव, नथिंग टू हाइड, कुछ नहीं है इस डेटा के अंदर, कुछ नहीं है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है मेजोरिटी ऑफ डेटा जो मोमेंटम हुआ है वो एक्सपायरी की वजह से हुआ है या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है, और कुछ है नहीं। बट मेजरली जो चेंज आया वो आया है इनकी वजह से,
और इन्होंने मार्केट को बुलिश रखा है, तो मार्केट कल बुलिश टू एक साइडवेज ओपन हो सकती है डेटा के हिसाब से। बाकी हमें डेटा तो नहीं, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को ही देखना है, प्राइस एक्शन को ही जीना है। और प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, 17 पॉइंट चल रहा है, तो वो ये भी बुलिश ही बोल रहा है, तो बुलिश ही जाना चाहिए मार्केट को ऊपर की तरफ। और अगर डाउ जोन्स का देखो, डाउ जोन्स भी रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, ये भी ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एक बार। ओ ये एम बना रहा है, ये नीचे आ जाएगा, तो देखते हैं, ऊपर नीचे चलता रहेगा, जो भी होगा कल देखेंगे। आज हम नॉट ट्रेडिंग इनफ फॉर ट्रेडिंग टुडे, कल बात करेंगे। वीडियो वैसे भी लंबा हो गया गाइस, सॉरी फॉर दैट, बट एनीवेज आपके लिए कुछ भी, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।